महर्षि वेदव्यास और भगवान श्री गणेश की यह कथा केवल एक ग्रंथ लिखने की कहानी नहीं है, बल्कि यह बुद्धि, धैर्य और पूर्ण समर्पण की एक अद्भुत मिसाल है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। महर्षि वेदव्यास ने जब अपने ध्यान में देखा कि आने वाला समय यानी कि कलयुग मनुष्य के लिए कठिन होगा, तो उन्होंने एक ऐसे ग्रंथ की रचना करने का सोचा जो मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मार्ग दिखा सके। उन्होंने अपने मन में 1,00,000 श्लोकों की एक विशाल कथा तैयार की, जिसे आज हम महाभारत के नाम से जानते हैं। लेकिन कथा इतनी विशाल थी कि उसे लिखने के लिए उन्हें एक ऐसे सहायक की आवश्यकता थी जिसकी बुद्धि और गति व्यास जी के विचारों का साथ दे सके। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें सुझाव दिया, हे मुनि, केवल गणपति ही इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। व्यास जी ने कैलाश पर्वत पर जाकर गणेश जी से प्रार्थना की। गणेश जी मुस्कुराए और उन्होंने एक बहुत ही कड़ी शर्त रखी, मैं आपकी कथा लिखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। एक बार मेरी लेखनी यानी कि कलम चलना शुरू हुई तो वह कथा समाप्त होने तक रुकनी नहीं चाहिए। यदि आप कथा सुनाते समय एक पल के लिए भी रुके तो मैं लिखना वहीं पर छोड़ दूंगा। व्यास जी जानते थे कि गणेश जी की गति अत्यंत तीव्र है और बिना रुके इतने बड़े ग्रंथ को लगातार बोलना किसी भी साधारण मनुष्य के लिए लगभग असंभव था। व्यास जी ने भी अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और पलटकर एक शर्त रख दी, प्रभु, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक प्रार्थना है। आप जो भी लिखेंगे उसे पहले उसका अर्थ पूरी तरह समझकर ही लिखेंगे। यह व्यास जी की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल थी। उन्होंने सोचा कि जब भी उन्हें अगला हिस्सा सोचने के लिए समय चाहिए होगा तो वे एक ऐसा कूट श्लोक, एक अत्यंत कठिन और जटिल श्लोक बोल देंगे जिसे समझने में गणेश जी को थोड़ा समय लगे। जब तक गणेश जी उस श्लोक का अर्थ समझते, उतनी देर में व्यास जी अगले 100 श्लोक मन में तैयार कर लेते। लेखन का कार्य शुरू हुआ। व्यास जी तेजी से बोलते और गणेश जी भी बहुत ही तेजी से लिखते। कहते हैं कि दोनों के बीच एक अद्भुत मुकाबला चल रहा था, लेकिन लिखते लिखते अचानक गणेश जी की कलम यानी कि लेखनी टूट गई। शर्त के मुताबिक गणेश जी को रुकना नहीं था। अगर वे रुकते तो व्यास जी का संकल्प टूट जाता और ग्रंथ अधूरा रह जाता। तभी गणेश जी ने अपनी बुद्धि और त्याग का परिचय दिया। उन्होंने तुरंत अपना एक दांत तोड़ दिया और उसे स्याही में डुबोकर लिखना जारी रखा। उन्होंने दिखाया कि ज्ञान का प्रसार किसी भी शारीरिक कष्ट या बाधा से बड़ा है। इसी त्याग की वजह से उनका नाम एकदंत पड़ा। यह लेखन कार्य लगातार 3 वर्षों तक चला। व्यास जी ने महाभारत को पंचम वेद यानी कि 5वां वेद कहा। इसमें लगभग 1,00,000 श्लोक हैं। जब ग्रंथ पूरा हुआ तो गणेश जी ने उसे व्यास जी को सौंप दिया। यह ग्रंथ आज भी दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। जब लेखक यानी कि गणेश जी और वक्ता यानी कि व्यास जी दोनों पूरी तरह समर्पित हो, तभी महाभारत जैसा महान ग्रंथ जन्म लेता है। किसी भी बड़ी समस्या का समाधान शांति और चतुराई से निकाला जा सकता है, जैसे व्यास जी ने अपनी शर्त से सोचने का समय निकाला। गणेश जी का अपना दांत तोड़ना यह सिखाता है कि विद्या और ज्ञान के लिए किया गया कोई भी त्याग छोटा है। जय श्री गणेश।